हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब होता है कैन नॉट डिमांड। अपने इसमें क्या होता है कि हार्ट में ब्लड की सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए इसको CHF बोलते हैं। ये टू टाइप्स का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब कैन नॉट पंप इनफ, और डायस्टोलिक मतलब कैन नॉट फिल इनफ। इसमें तो सफिशिएंट पंप नहीं हो पाता, इसमें सफिशिएंट फिल नहीं हो पाता है। ये जो टू वेज है दोनों लीड टू ब्लड इन लंग्स, राइट। अब ये दोनों वेज के, अगर ये दोनों न तो वो ढंग से पंप हो पाएगा, नहीं वो फिल कर पाएगा, तो इससे क्या होगा कि लंग्स में ब्लड का अक्यूमुलेशन होगा, जिसकी वजह से ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर का बिल्डअप को फॉर्मेशन होगा कंजस्टिव फ्लूइड का, तो वो कोज करेगा कंजस्टिव हार्ट फेलियर को। इसकी पैथोफिजियोलॉजी टू यहाँ पे हम देख सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसमें क्या होता है कि आर्टरीज के अंदर फिटी फेड जो होता है उसका प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। और हाइपरटेंशन वो क्या होता है, इसमें वेसो कंस्ट्रक्शन की वजह से, इसमें प्लग फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें वेसो कंस्ट्रक्शन की वजह से आर्टरीज जो होती है वो नैरो हो जाती है और उससे बीपी लो हो जाता है। ये दोनों जो कोज है, ये दोनों इनकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ट में जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ब्लड पंप ईच बीट। ब्लड जो हार्ट के द्वारा पर बीट कितना ब्लड पंप होता है, तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये डिक्रीज करता है कार्डिक आउटपुट को, इससे कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड पर मिनट जितना हार्ट पर मिनट जितना ब्लड पंप करता है उसको कार्डिक आउटपुट बोलते हैं, तो वो कम हो जाएगा। अब इसके हम तीन पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, वो क्या क्या है। पहली है इंक्रीज हार्ट रेट। अब जैसा कि इसमें क्या होगा कि जैसे कार्डिक आउटपुट कम हो गया तो हार्ट रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये उससे क्या होगा कि ब्लड में जो हार्ट में फिलिंग कम हो जाएगी ब्लड की, तो ये CHF को लीड करेगा। क्योंकि इसमें फिलिंग कम हो जाएगी तो ब्लड कहाँ इकट्ठा होगा, वो लंग्स में इकट्ठा हुआ, तो कंजस्टिव फ्लूइड का फॉर्मेशन होगा, तो CHF को कोस करेगा। सेकेंड है स्ट्रक्चरल चेंज फॉर स्ट्रक्चर। अब जो हर्ट है वो उसको स्टॉक वॉल्यूम बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर में चेंजेस करेगा। तो टू टाइप्स के वो चेंजेस करेगा। पहले है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स होती है वो थिन हो जाती है, तो इससे क्या हो जाता है कि वो इनलार्ज हो जाती है, बट वो थिन वीक हो जाती है। क्योंकि वेंट्रिकल्स पूरी बॉडी में जो ब्लड जाएगा तो वेंट्रिकल्स के थ्रू नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो जितने पावर से ब्लड को इजेक्ट कर रहा था उतनी पावर से नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड नहीं जा पाएगा, और तो कोज करेगा किसको, हार्ट फेलियर को, कंजस्टिव हार्ट फेलियर को। सेकेंड है हाइपोटोनिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होगा कि जो वेंट्रिकल होता है वो थिक हो जाता है, और वो जो उसमें जो स्टिप हो जाता है, वो इजेक्शन नहीं हो पाता है ब्लड का उसके अंदर सफिशिएंट, तो वो ब्लड के इजेक्शन डिक्रीज हो जाता है, तो वो CHF को कोज कर देता है। थर्ड है किडनी की मायोपैथी। किडनी में क्या होगा कि जब हार्ट में लो ब्लड जा रहा है तो किडनी में भी ब्लड कम जाएगा, तो उससे क्या होगा कि वो हार्मोन रिलीज करेगी, रेनिन। तो रेनिन क्या होगा, वो एंजियोटेंसिन को रिलीज करेगा, एंजियोटेंसिन से एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन होगा, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि रिटेंशन का काम करता है, सोडियम और वाटर के रिटेंशन का। तो जब सोडियम वाटर की जो वाटर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड ब्लड क्या होता है, तो ब्लड में प्लाज्मा सेल्स होती है, तो प्लाज्मा में वाटर होता है, तो वाटर बढ़ गया तो ब्लड ही बढ़ेगा, तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ओवरलोडेड हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, अब इसमें दो टर्म्स आप पढ़ोगे, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। अब देखो जैसे ये अपना हार्ट होता है ये, ठीक है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। अब जो ये लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, ब्लड यहाँ से आता है, यहाँ से फिर ये लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से ये ओरिकल में जाता है, यहाँ ओरिकल होता है, ओरिकल से फिर ये बॉडी में जाता है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। पल्मोनरी किसके लिए अपन यूज़ करते हैं, लंग्स के लिए, ठीक है। पल्मोनरी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लंग्स के लिए, ठीक है। और एडिमा का मतलब क्या होता है, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाना, ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा, तो जैसे मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया, तो जैसे ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ से ब्लड जाता है लंग्स में, तो लंग्स में फिर ये यहाँ से ओरिकल, ओरिकल में जाता है, ओरिकल से फिर यहाँ पे, अब ये वेंट्रिकल हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है।
अब इसमें जो लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होगा तो उसमें पल्मोनरी एडिमा होगा, बिकॉज क्योंकि ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये ब्लड का बॉडी में इजेक्शन नहीं होगा। ब्लड का बॉडी में इजेक्शन नहीं होगा तो लंग्स में ब्लड का अकोमिलेशन होगा, तो उसकी वजह से एडिमा कोज होगा। तो लेफ्ट साइड हार्ट में अपन क्या करेंगे कि पल्मोनरी एडिमा कोज होगा। अब राइट साइड हम क्या करें, इसीलिए जैसे हार्ट है, अब ये राइट साइड का वेंट्रिकल है, ठीक है। अब ये पेरीफेरल में जाता है, तो पेरीफेरल में फिर अपन क्या देखेंगे कि अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो पेरीफेरल के जो पार्ट्स है तो उसमें सफिशिएंटली ब्लड नहीं जा पाएगा, तो फिर वो ब्लड क्या हो जाएगा, लंग्स में रह जाएगा, तो वो पेरीफेरल एडिमा कोज करेगा। इस प्रकार हमने CHF की पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।